व्यवस्था जिन करा कि 108 पलट की जाए और पीछे रहा बस। चलिए फाइनल मुकाबले की शुरुआत यहां से होने जा रही है और फाइनल मुकाबले में इस वक्त रेडर मिस्टर सिराज, कुछ खिलाड़ियों को आप जो दर्शक है उनको पीछे बैठा दीजिए क्योंकि खिलाड़ियों को बैठने की जगह मिल जाए। कुछ व्यवस्था आप लोग खुद बना लीजिए। बोनस का अटेम्प्ट किया था, संभवतः यहाँ पर गलत था। यही कुछ गलतियां देखने को मिल रही है लगातार। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिफेंस इतना उतावला क्यों है। हालांकि मैच का ये शुरुआती समय है। लीजिए, जैसे यहाँ पर जबरदस्त तरीके से टैकल, एडवांस टैकल भुलाया गया है। पानीपत की टीम इस वक्त जबरदस्त अंदाज में खेल की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके की शुरुआत होने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन यहां पर संभल कर खेलना होगा चकसारा एंड कंपनी को। डिफेंस अगर लगातार गलतियां करेगा तो फिर यहां पर जबरदस्त तरीके से डबल एंकल होल्ड के जरिए सादिक ने शिकार किया है। पॉइंट आता हुआ यहां पर चकसारा के लिए। यह मुकाबला चकसारा बनाम हरियाणा हो रहा है। पानीपत हरियाणा से चल करके हमारे बीच में यह टीम आई है। सकले रनिंग किक आजमाई उन्होंने, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। राइट कॉर्नर पर एक जबरदस्त किक करने का प्रयास, लेकिन वही कुछ गलतियां करते हुए यहां पर रेडर लगातार कॉर्नर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्नर पर रेड करना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब आप ज्यादा कॉर्नर पे जाएंगे तो डैश होना लाजमी है। वही कुछ देखने को मिलता हुआ। 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंस करती हुई टीम, बोनस का कोई सवाल नहीं उठता है। 2 खिलाड़ी इस वक्त बेंच पर पहुंच चुके हैं, सकलैन और सेबू। उनका रिवाइवल कितनी देर के बाद होगा ये देखने वाली बात। हालांकि दीपू इस वक्त रेड करने के लिए गए हैं। क्या दीपू यहां पर रिवाइवल दिलाने में कामयाब रहेंगे या फिर इनका शिकार करके एक और चोट पहुंचाने में कामयाब होगी यहां पर पानीपत के टीम। 3 और 1 का स्कोर है। टू टच का अटेम्प्ट राइट कॉर्नर पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और इधर स्टेडियम की जाती थी। 7 नंबर की जर्सी का रेडर इस वक्त संभवतः ये गौरव है इस वक्त रेड करते हुए। गौरव फर्स्ट। 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंस करती हुई टीम। एक कॉर्नर को, लेफ्ट कॉर्नर को यहां पर बटर संभाल कर रखे हुए हैं। यहां पर पलक झपकते शिकार होता हुआ। हालांकि बटलर की बात किया जाए तो बटलर ने शुरुआत नहीं किया था, लेकिन सपोर्ट बटलर का लाजवाब आया इस बार। सेबू हालांकि पहले रेड में नाकामयाब रहे थे, लेकिन सेकंड रेड के लिए यहां पर गए हैं। पानीपत की टीम की बात किया जाए तो 6 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि बोनस ऑन है। फिर से उसी गलती को दोहराने की कोशिश हो रही थी। लगातार कॉर्नर को पकड़ करके रेड करने की कोशिश और फिर से डैश। गलतियां सुधारने का नाम नहीं ले रहे खिलाड़ी, गलती दर गलती कर रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं। गौरव एक बार फिर से रेड करने के लिए गए हैं। हालांकि गौरव की बात किया जाए तो शुरुआती रेड से लेकर अभी तक जितने भी रेड डाले हैं उस पर नजर डाली जाए तो 1 बार वो टैकल हुए हैं और 2 बार, क्या तीसरी मर्तबा ये पॉइंट लेकर के आए, सिंगल पॉइंट। इस बार अकलमंदी दिखाई और डिफेंडरों ने वहां पर और आते टैकल करने के प्रयास करते हुए निश्चित तौर से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। फिलहाल दीपू के अंदर वो काबिलियत है कि वो पॉइंट ला सकते हैं, रिवाइवल दिला सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी तक खामोश दिखाई दिए हैं दीपू। बैक किक आजमाई उन्होंने राइट कॉर्नर पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। गौरव लगातार अपने कंधे पर, अपने बलबूते पर रेड की जिम्मेदारी को संभाल रखे हुए पानीपत की तरफ से। यह मुकाबला पानीपत बनाम चकसारा के बीच खेला जा रहा है। 4 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करते हुए टीम।
सोनो एंड कंपनी ने इस टीम को आज के दिन इस टूर्नामेंट में लॉन्च किया है। हालांकि बहुत ज्यादा देर तक आप एम्प्टी रेड पर नहीं खेल पाएंगे। रेड एम्प्टी गई है कहीं ना कहीं अगली रेड दूसरी है, सेकंड रेड है जी, बिल्कुल सेकंड रेड है इसको, चूंकि यहाँ पर अनावश्यक गलती, कोई टाइमली सपोर्ट नहीं, सिंगल सिंगल करके पॉइंट लूज करती हुई यहाँ पर टीम चक्सारा। थर्ड रेड डायरेक्ट पर यहाँ पर फंसे हैं मिस्टर दीपू। हालांकि कोर्ट फुल हाउस है, बोनस के जरिए भी अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन क्या डिफेंस इजाजत देगा। एक बार टेम्प हुआ था राइट कॉर्नर का डिफेंडर, टेस्ट करने का प्रयास, रेडर आउट जी। बिल्कुल फर्स्ट टाइम में रेडर का जो बॉडी है वो आधा धड़ बाहर था, सेकंड अटैम्प्ट माना नहीं जाता है, इस लिहाज से यहाँ पर रेडर डैश आउट होता हुआ। दो खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन, एक खिलाड़ी का शिकार हुआ, यस दोनों का शिकार होता हुआ ऑल आउट का दंश झेलती हुई चक्साना की टीम। हालांकि यहीं पर दीवानगंज की टीम ने जबरदस्त कमाल दिखाया था, पहले हाफ में बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर देखा जाए तो चक्सारा इस वक्त ट्रेल करती हुई 11 और संभवतः 2 है, एक बार कंफर्म कर दिए 2, 11 और 2 ये है स्कोर। यहाँ कम बैक करेगी यहाँ पर चक्सारा की टीम। हालांकि मादा है, दमखम है यहाँ पर चक्सारा के पास और उसे लाजमी पलटवार करना होगा इस मुकाबले में, अगर इस खिताब को अपने नाम करना है, जो कि इस वक्त दादूपुर नेशनल वेलफेयर कबड्डी प्रतियोगिता का अगर चैंपियन बनना है तो पलटवार करना पड़ेगा, अन्यथा इसी रेशियो में खेल आगे बढ़ा तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। इस बार सामूहिक टैकल यहां पर होता हुआ रेडर आउट। इस बार गौरव का शिकार होता हुआ 3 और 11। हालांकि एक लंबी छड़ के साथ यहां पर मिस्टर मुन्ना इस मुकाबले को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बीच बीच में मैं दखलंदाज। ये देखिए, ये तो ऐसा टैकल हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि ये टैकल नहीं होने वाला है, लेकिन अजीबो गरीब अंदाज में यहां पर टैकल किया है। क्या बात है। हालांकि अगर शेबू चाहते तो पलट करके मिड लाइन को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि कुछ और आने दो, लालच बुरी बला है, कुछ और के चक्कर में खुद ही शिकार होते हुए। 12 और 3 बड़ी जिम्मेदारी सकलैन के ऊपर। सकलैन उर्फ लोहा, और ये लोहा गर्म हुआ तो कमाल दिखाएगा निश्चित तौर से। अच्छी खासी पैरों में स्पीड है सकलैन के, पलक झपकते शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल आज गर्म होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, लोहा गर्म हुआ और शिकार किया है। 4 और 12 ये है स्कोर, जबकि पहले हाथ का खेल इस वक्त चल रहा है। फिर से गलतियां करता हुआ डिफेंस, एक बार फिर से एडवांस टैकल बनाने का प्रयास, और वो एडवांस टैकल आत्मघाती साबित होता हुआ एक और पॉइंट लूज करती हुई यहां पर टीम चक्सारा। हालांकि एक मीटिंग हेल्ड की गई है यहां पर कैप्टन को या कोच के द्वारा, शुभम जो कि इस वक्त गाइड कर रहे हैं। अरे सकलैन भैया बिसिल सुन लो, 12 बिजली, वाह भाई वाह, दहाड़ दो। अगर अकरम ने कह दिया है तो फिर वो क्या हुआ भाई, खेल भावना के विपरीत मत जाइएगा, दोनों टीमों के खिलाड़ी। अच्छा,
हालांकि चूना अगर हो तो भैया थोड़े से एक बार लगा दीजिएगा, चल जाएगा। चलो सेकंड हाफ में जरूर लाजमी हो जाएगा उसे लगाने के लिए, क्योंकि कोड जो है वो बहुत ही जबरदस्त है खेल के लिए, कबड्डी खेल के लिए खासतौर से। चोटिल होने का कोई इसमें नुकसान नहीं होता होगा, चोटिल कम हो सकते हैं खिलाड़ी, चोटिल। चलिए पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ। जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं फटाफट चूना लगाओ। आयोजक को मत लगाना या किसी दर्शक को मत लगाना, कोर्ट पे लगाना। आनंद आ रहा है, आप दो तरीके से आनंद ले रहे हैं। एक तो लुंगी पहन करके आए हैं, हवा बराबर लग रही है और दूसरे आनंद ले रहे हैं मुकाबले का। क्या नाम है आपका? नदीम भाई। चलिए सकलैन खेल रहे हो और इनाम न लगे ऐसा बिल्कुल, ये लाजवाब सेना तैयार किया है माशूक ने, बहुत ही खूबसूरती के साथ चूना अर्पण करते हुए। उस्ताद है चूना लगाने में, वाह भाई वाह। चलिए सेकंड हाफ का मुकाबला यहां से स्टार्ट होगा। चकसारा 4 पॉइंट है, 14 पॉइंट पानीपत के पास। 10 पॉइंट से लीड करती हुई टीम पानीपत। पलटवार करना ही पड़ेगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है, अन्यथा बहुत पीछे छूट जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं होता है जब समय निकल चला गया। दीपू इस वक्त रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेड करते हुए मिस्टर दीपू। हालांकि कोड फुल हाउस है, बोनस के जरिए भी यहाँ पॉइंट अर्जित किया जा सकता है। लीड 4 पॉइंट मात्र यहाँ पर 10 पॉइंट की है पानीपत के पास। यह मुकाबला पानीपत हरियाणा बनाम चकसारा खेला जा रहा है सोनू एंड कंपनी के द्वारा, जो कि भावी प्रधान प्रत्याशी हैं चकसारा के। इस वक्त बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज मुरझाई सी है। हार्ट बीट की बात किया जाए तो सलील भाई बहुत बढ़ चुकी है सोनू भाई की। उसमें कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी टीम ट्रायल कर रही है, पीछे चल रही है। पांच खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई चकसारा की टीम। हालांकि यहां पर पानीपत की टीम खेल के रफ्तार को धीमा किया है और उनके लिए तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन टीम चकसारा के लिए कतई फायदेमंद नहीं हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। अटैक करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि लीड 10 पॉइंट की मायने रखती है जब आपके सामने एक मजबूत टीम हो तो। सेबू अटपटे ढंग से पिछली बार टैकल हुए थे, लेकिन यहां पर पॉइंट बल्क में उन्हें लाना ही पड़ेगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है, इस मुकाबले को अपने नाम करना है। सामने से डैश करने का प्रयास, लेकिन इस बार कामयाबी मिली है। पिछली गलती को नहीं दोहराया है यहाँ पर। यही कुछ कारनामा अगर पिछली बार करते तो अपने आप को महफूज रख सकते थे। हम लोगों के अलावा एक कमेंट्री अरबाज कर रहे हैं और एक कमेंट्री गोल्डी शर्मा कर रहे हैं और एक वाह भाई वाह कह रहे हैं कि तुम पकड़े रहो, अगले दिन आएंगे हम सपोर्ट देने के लिए। वाह 15 और 5 ये है स्कोर। अगर टाइमली सपोर्ट आता तो निश्चित तौर से तौकीर यहां पर टैकल लाजमी था। यस पॉइंट मिलता हुआ मिस्टर शेबू को। हालांकि शेबू एक चालाक खिलाड़ी है, उन्होंने एक बार वो गलती की और उस गलती से इतना बड़ा सबक लिया कि लगातार 2 बार पॉइंट अर्जित किया, उस गलती से सबक सीखते हुए। 6 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई टीम चकसारा और पानीपत इस वक्त अच्छे खासी लीड में दिखाई देती हुई 15-5 यानी 15-6 9 पॉइंट की लीड है। फिर इस बार परस्यूट करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई।
हालांकि यहाँ पर रनिंग हैंड टच का भी प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। सेबू लगातार अटैक पे अटैक करते हुए इस बार ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस ब्लॉक को यहाँ पर छेड़ करते हुए, उस ब्लॉक को तोड़ते हुए आखिरकार पॉइंट अर्जित किया 7 और 15। हालांकि सेबू की बात किया जाए तो बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया है, खासतौर से इस मुकाबले में अकेले अपने बलबूते पर अपनी टीम को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अकेले अपने बलबूते पर टीम को वापस ले आ पाना बहुत मुश्किल कार्य है। कहीं ना कहीं डिफेंडर का साथ मिलना आवश्यक है। फिर से एडवांस टैकल भुनाने की कोशिश और फिर से पॉइंट लूज करते हुए दीपू कैसे ठंडा हो गया यार। इस बार सकलैन का शिकार होता हुआ 17 और 7, 10 पॉइंट की जो लीड है। ऑफिशियल टाइम आउट। क्या हुआ, चोट लगी है क्या? थोड़ा सा मालिश कर दो भाई जहां पे चोट लगी है, अगर सर में लगी है तो। पानीपत की टीम लेकिन इस मुकाबले में रविंदर भाई जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है। हालांकि दीवानगंज की टीम से सबक लिया है। यहाँ पर दीवानगंज टीम की टीम ने नाको चने चबवा दिया था पानीपत को और जीता हुआ मुकाबला अपने हाथ से गंवाया था खुद गलती करते हुए, लेकिन इस मुकाबले में कोई मौका नहीं दिया है। पानीपत की टीम बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है अभी तक। अंतिम 5 मिनट इस मुकाबले में बचे हैं और लीड 10 पॉइंट की अभी भी बरकरार है। क्या 5 मिनट में इस लीड को खत्म कर पाएगी टीम चकसारा या फिर और लीड ऊपर की तरफ इंक्रीज करने में कामयाब हो जाएगी टीम चकसारा? क्या पानीपत क्या कुछ होगा? बने रहिए आप आखिरी 5 मिनट में हम लोगों के साथ। हालांकि बॉडी लैंग्वेज की बात किया जाए तो थोड़ी सी मुरझानी शुरू हुई है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मुरझाने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर टैकल करने का प्रयास है, अगले दिन पकड़ेंगे, अगले दिन। आज सुस्ता लें, कल के दिन आएंगे पकड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। वो तो धन्यवाद बनाए बटलर का, कुछ देर तक जूझते रहे। अंतिम 4 मिनट इस मुकाबले में बचे हुए हैं। हालांकि सचिन त्रिपाठी संभवतः छोटी है या फिर कल इनका ट्रायल है, इसकी वजह से उन्होंने जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा और अच्छा फैसला भी कहा जा सकता है यहाँ पर सचिन त्रिपाठी के लिहाज से, क्योंकि एक मिनट बाहर से मत बोलो, इनको ग्रीन कार्ड दिखाइए, जाइए। ठीक है, लेकिन दोबारा इस तरीके की गलती छाम में नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। दोबारा इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। मिस्टर सेबू इस वक्त रेड करते हुए लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट सेबू के दौरान 3 मिनट इस मुकाबले में बचा हुआ है। क्या कुछ होगा अंतिम 3 मिनट? सामने से ब्लॉक करने की कोशिश। क्यों यार बार जर्सी अटैक करते हो? एक मिनट सेबू प्लेयर हो यार। रेफरी पीछे जाइए, रेफरी को डिसीजन लेने दीजिए।
भैया रेफरी को डिसीजन लेने दीजिए, पॉइंट दे रहे रेडर से। अरे रेफरी को डिसीजन लेने दो यार। सिराज 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 जाइए, पॉइंट तुम्हारा है, रेडर सेफ है। चलिए रेडर सेफ है। अरे पैर भी चला गया। रेफरी महोदय, आप सस्पेंशन वाला कार्ड। हेलो सोनीपत, सोनीपत सर, जर्सी नंबर 7। सॉरी से काम नहीं, पता है ना क्या होता है, हर बार सॉरी नहीं होता, फिर टेक्निकल नहीं होता। आपको पता है क्या होता है ना, जानते हो, गलती करोगे भी जनता आपके ऊपर कूद जाएगी, फिर आप कमेटी भाग जाएगी, आप भी भाग जाओगे। जनता किसी की नहीं होती। बिल्कुल, फिर बाद में वो स्थिति आएगी जो हम लोग भी नहीं संभाल पाएंगे। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ, दर्शक पीछे हो जाओ, पीछे से। कितना पॉइंट? 1 पॉइंट इनको दिया गया। 9 और 17, 9 और 17, 8 पॉइंट की लीड है। अंतिम 2 मिनट प्लस है, अंतिम 2 मिनट प्लस है इस मुकाबले में। हालांकि बॉक लाइन को कवर किया गया है। नहीं, तुम लोग मत आपस में डिस्कशन कीजिए, रेफरी का डिसीजन अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, और जो भी रेफरी कहेगा हम लोग उसी पे अमल करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। तुम्हारे डिमांड से और उनको नकारने से। हो गया, चलिए। दर्शक है यार, कंट्रोल रखो, कंट्रोल प्रभु। दर्शक है भैया, कोई ऐसा कमेंट ना करिए यार। टेक्निकल पॉइंट प्रतापगढ़ के लिए 1 पॉइंट डालो, 10 और 18। थोड़ा सा कंट्रोल रखो भाई, खेलने दीजिए, आप मत उठाओ खिलाड़ियों को। पानीपत इस वक्त जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है, खासतौर से इस फाइनल मुकाबले में। बॉकलाइन को कवर किया गया है, लास्ट 1 मिनट इस मुकाबले में बचा हुआ है। हो गया, बस बस बस, छोड़ो छोड़ो। रेडर सेफ, क्योंकि बटलर का पैर मिड लाइन को क्रॉस कर गया था। चलिए, मैच समाप्त हुआ। चलिए भाई, मुकाबला पानीपत ने जीत लिया है और चकसारा को हार का सामना करना पड़ा फाइनल में। जितना प्रेम खेल होने के बाद दिखाते हो, काश ये खेल में दिखाओ। माशूम, कुर्सी लगाओ, इधर इधर लेके आओ भैया। दर्शक थोड़ा सा आप लोग इधर हो जाइए, बगल हो जाइए, बगल हो जाइए, यहाँ से बगल हो जाइए।